हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास एनडीए प्रिपेयरिंग एंड आईआईटी जेईई एस्पायरेंट्स। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट लेके आया हूँ और ये हमारा शॉर्टकट प्रत्येक आपका जो कंपटीशन एग्जाम उसमें काम आएगा। हमारे पास ये प्रश्न पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ में जहां पे v बनता है, ग्राफ में जहां पे v बनता है, v का मतलब शार्प एज, v का मतलब शार्प एज, जहां पे शार्प एज बनता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन बहुत ही आसान बन जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास मॉडुलस जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है तो आप देखिएगा कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा इस टाइप के होते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है मोड ऑफ x माइनस वन का। अब मोड ऑफ x माइनस वन ये जीरो कब बनता है? जब यहाँ पे वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो, तो इसका ग्राफ ये आएगा। अब आप देखिए ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें अपना हाथ पिक नहीं करना पड़ा, इसलिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों? कहां पे शार्प एज बना? यहाँ। कहां पे? वन के ऊपर। इसीलिए इसका सारे फंक्शंस के ऊपर जो कि मॉडुलस फंक्शन है उनके लिए एक शॉर्टकट बन गया। और ये शॉर्टकट क्या बन गया कि अब लिख लीजिए, आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर काम आता है कि अगर हमारे पास मोड ऑफ x माइनस एल्फा, मोड ऑफ x माइनस बीटा अप टू शो ऑन मोड ऑफ x माइनस गामा, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा अल्फा के ऊपर, बीटा के ऊपर, गामा के ऊपर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा बीटा गामा के ऊपर ये शार्प एज बनाएगा और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि डायरेक्शन, और शार्प एज के ऊपर हमारे पास दो डायरेक्शन बन जाती हैं जो कि परमिसिबल नहीं है। इसलिए जहां भी ग्राफ में आपके पास चोंच बने या शार्प एज बने और मॉडुलस में x माइनस अल्फा हो तो अल्फा पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बीटा पे नहीं और गामा पे नहीं है। तो आपके जो सीबीएसई की बुक है उसमें जो आपके पास लास्ट के 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10 उनमें क्वेश्चन है, और जेईई मेंस के अंदर और एनडीए के अंदर स्पेशली ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस में आता है। ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फिर ये क्लियरली, एक तो ये इस पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है और एक किसके ऊपर नहीं है? माइनस से 3। तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए, तो अल्फा और एक बीटा इसके ऊपर ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी। ये आपके पास 2 पॉइंट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास एनडीए 2015 के अंदर आया था कि अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 2.5 मार्क्स के 2 पार्ट इसके ऊपर आए थे। क्योंकि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है माइनस 90 के ऊपर, तो ये माइनस 90 का लेफ्ट हो गया और ये माइनस 90 का राइट हो गया। अगर हमने ये माइनस 90 का लेफ्ट पुट किया तो हमने इस फंक्शन के अंदर माइनस 90 पुट कर दिया, तो -2 साइन ऑफ माइनस 90, और ये माइनस 90 का राइट हैंड लिमिट है तो ये हमने राइट पुट कर दिया है ए साइन माइनस 90 प्लस बी। तो यहां से क्या आ गया? साइन माइनस 90 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, पहली कंडीशन। अब ये 90 का लेफ्ट और ये 90 का राइट, 90 का लेफ्ट, तो अब 90 को यहाँ पुट कीजिए, साइन 90 1, तो ये बन गया a प्लस बी। सिमिलरली ये 90 का राइट हो गया, यहाँ पे हमने पुट किया cos 90 0, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। जब इन दोनों सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये क्वेश्चन एनडीए 2015 में 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, और आपको कितने सेकंड लगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने आज ये शॉर्टकट बताया है कि मोड ऑफ x प्लस अल्फा, मोड ऑफ x प्लस बीटा, अगर ये कितने पॉइंट हो, माइनस अल्फा चाहे मोड ऑफ x हो, माइनस बीटा चाहे कुछ भी हो, तो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर शार्प एज बनता है
जिन इन पॉइंट पे क्या बनता है, शार्पेज बनता है, उन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आपके पास बार बार आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, क्योंकि उनका ग्राफ बनाते हुए हमें अपना हाथ पिक नहीं करना पड़ता। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई का 7th क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का। एक बच्चे ने पूछा था कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे जरा देखिए। और उसके बाद एनडीए का हम एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास मैक ने पूछा था कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड f डैश 1। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी का तो हमें मतलब डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है बेटा, किसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f ऑफ x माइनस f ऑफ a x माइनस a। अगले स्टेप में h की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 माइनस h पुट कर दीजिए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 माइनस h। यहां से अगर हमने सोल्व किया है तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमने कॉमन ले लिया, h माइनस 2 बाई माइनस h, इससे ये कैंसिल, h टेंड्स टू 0, कितना आ गया 2। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। सिमिलरली अगले स्टेप में h की वैल्यू 0 और ये बन गया 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अगले स्टेप के अंदर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बाई h, इससे ये कैंसिल, h हमने कॉमन ले लिया और फिर से वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी 2 आ गई और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 आ गई। बजाय कि इसके इसका भी शॉर्टकट है, आप इसको सीधा डेरिवेटिव करो, सही। आपको f ऑफ x है तो इसका f डैश x निकाल दो, क्या आ गया 2x, और x की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। दिस इज रियली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम 2015 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें फिर से डिफरेंशिएबिलिटी का ही उसने यूज करवाया है। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन बना ये कि उन्होंने ये दिया था कि g ऑफ x एक फंक्शन है अंडर द रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x माइनस g ऑफ 1 x माइनस 1। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएबिलिटी उसने डेफिनेशन भी देखी होगी तो ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, और ये फार्मूला किसका होता है f डैश x का। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, g डैश x इक्वल टू, हमें रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्रू रूट फंक्शन इनटू 25 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इससे ये कैंसिल। किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है 1 के ऊपर, तो हमने 1 के ऊपर चेक किया भाई, 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 24। इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 6। तो अगेन जो आपके पास एनडीओ है और जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा जाता है कि देखो ये हमारी चीज डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चे यहाँ फंसते हैं, लेकिन इसको पता है कि ये f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना, रूट ऑफ फंक्शन 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन, जहां x है वहां x की वैल्यू 1 पुट करनी थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका जेईई मेंस, एनडीए और जो नेवी एयरफोर्स के एमसीक्यू भी सोल्व हो गए, और जो सीबीएसई में एमसीक्यू आएंगे वो भी सोल्व हो गए, और सीबीएसई का आपका डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।